नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे कि दीदी, हम भगवान के रूम में, जैसे भगवान का जो भी कमरा आपने बनाया है या मंदिर वगैरह रखा है, तो क्या उसमें परमानेंट लाइट जलाकर हमें सुबह से शाम तक रखनी चाहिए? दूसरा आप लोगों का प्रश्न है, शाखा पोला का क्या नियम विधि है? जो यहाँ वेस्ट बंगाल में शाखा पोला पहनते हैं, सफेद रंग का होता है। फोटो यहाँ लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे हमसे भोजन अच्छा नहीं बनता है तो हम क्या करें? और गैस पे अगर कोई चीज जूठी हो जाती है तो क्या उसको गर्म कर सकते हैं? और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी, अगर मान लीजिए कि हम जिस रूम में मंदिर बनाए हैं, देवी देवताओं को रखे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि उसमें लाइट परमानेंट जलनी चाहिए, तो क्या जला कर रखें या लाइट को कभी बुझा दे, ऑफ भी कर दें? तो आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप पूजा पाठ करती हैं या आप लोग जैसे शाम के समय दिया बाती करती हैं, अंधकार हुआ है, अंधेरा हुआ है, तब आप लोग लाइट जला सकती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है कि दिन में उजाले में हम लाइट जला कर रखें और पूरी रात हम लाइट जला कर रखें। ऐसा कुछ नियम नहीं है। आप जब तक अंधेरा है, जब तक सोई नहीं है, तब तक जला कर रखिए, और सोने जाती हैं तो अंधेरा आप लोग कर सकती हैं। अगर उससे भी अच्छा अगर आप चाहती हैं तो आप एक नाइट बल्ब अपने पूजा मंदिर मतलब उसके आसपास या उस कमरे में जला कर रख सकती हैं। एकदम मंदिर में जलाकर मत रखिएगा, वो भी रिस्क हो जाता है। मतलब मान लीजिए कुछ ज़्यादा गर्म हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो रिस्क मत लीजिएगा। लेकिन कमरे में आप लोग चाहें तो एक नाइट बल्ब जलाकर रख सकती हैं, वो भी कहीं जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रात में लाइट ऑफ करके पर्दा गिराकर भगवान को छोड़ के आ सकती हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं है। बहुत सारे वीडियोज सुबह की पूजा को लेकर, शाम की आरती को लेकर वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा, आपको हर प्रकार के वीडियोज मिलेंगे। ये हो गया। अगला आप लोगों ने पूछा, दीदी पशुपति व्रत के लिए आप लोग वीडियो मांग रहे हैं, तो देखिए पशुपति व्रत के लिए मैं वीडियो डाली हूँ, सब कुछ बता चुकी हूँ। आप लोग एक बार चैनल पे चेकआउट कीजिएगा, आपको जरूर वीडियो मिलेगा। हर व्रत के लिए डाल के रखी हूँ। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिलता, फिर वो प्रश्न करते, तो फिर दोबारा से वीडियो बनाना पड़ेगा। आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा, नहीं मिलेगा तो मैं लिंक दूंगी। ये हो गया। और दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे पति या बच्चे कोई भोजन जैसे जूठा कर देते हैं और कुछ प्रॉब्लम, ठंडा रहता है या उसमें कुछ मिक्स करना है, नमक वगैरह, मिर्च कम है, तो क्या उस भोजन को हम दोबारा से गैस चूल्हे पे क्या गर्म कर सकते हैं? कहीं इससे मतलब सही तो है कि नहीं है? आप लोगों को डर लग रहा है, कुछ बहनें मेरी पूछी हैं। बहुत दिनों से आप लोग ये प्रश्न कर रहे थे। देखिए वीडियो नहीं बना पा रही थी तो माफ़ कीजिएगा, आज बता दे रही हूँ। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे टिफिन वगैरह ले जाते हैं स्कूल, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ। तो कभी हाफ डे रहता है, छुट्टी हो जाती है, या कभी नहीं खा पाते हैं, तो जब वो भोजन हम घर में, वो पराठा हो गया या कुछ और भी चीज़ अगर ठंडा हो जाता है तो फिर उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो उस भोजन को, उस टिफिन में जो भी आपने पराठा पूड़ी दिया है, उसको आप गर्म कर सकती हैं चूल्हे पर। ऐसा कुछ नहीं है। जिस बर्तन के ऊपर, चूल्हे के ऊपर अगर आप गर्म करती हैं, उस बर्तन को धो दीजिएगा, चूल्हे को पोंछ लीजिएगा। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि जो जैसे भोजन जूठा हो गया है, बच्चे ने एक बार जूठा कर दिया या पति एक बार टेस्ट कर लिए, तो उसको हम गैस पे गर्म ही नहीं कर सकते या नहीं बना सकते। ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्हीं को दे दीजिएगा, पूरे घर परिवार को जूठा मत दीजिएगा। लेकिन उन्हीं का भोजन है, किसी कारण से बच्चे जूठा कर दिए तो आप उसको गर्म करके उनको दोबारा से दे सकती हैं, क्योंकि ठंडा हो जाता है कोई चीज़, जैसे नूडल्स वगैरह, मैगी वगैरह, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे अगर बोलते हैं तो आप गर्म कर दीजिए, और करके
और आप जो है गैस चूल्हा को पोंछ लीजिएगा और जिस बर्तन में गर्म किए हैं उसको आप लोग फिर से धो लीजिएगा। ऐसे तो नूडल्स और मैगी बच्चों को एकदम मत दीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा बहुत कम। लेकिन आजकल बच्चे मानते नहीं है, मांगते रहते हैं, तो आप देखिएगा ये भी क्लियर कर दी। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे कि हम भोजन बनाते हैं तो हमारा भोजन जो है टेस्टी नहीं होता है, क्या कारण है? जो कार्य हम थोड़ा सा डर कर और सतर्क होकर करते हैं वो कार्य हमारा सही होता है। और बहुत ज़्यादा मतलब हो हल्ला में करते कार्य हमें तो आता है, हम तो सब जानते हैं, तो ऐसे लोगों का भी एक तो कार्य सही नहीं होता। वो भोजन ही बनाना नहीं, वो किसी भी प्रकार के कार्य आपका सही नहीं होता। दूसरा क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई ऊपर से प्रेशर दे रहा है, चाप दे रहा है कि अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, भोजन खराब मत करना, टेस्टी बनाना, ऐसे मत कर, वो तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, वो तो खराब ही होना है, बिना स्वाद का होना ही होना है। बहुत ज़्यादा डर के भी कोई कार्य करते हैं ना तो वो कार्य हमारा सही नहीं होता, भोजन बेकार होता ही होता है। लेकिन वही फ्री माइंड से थोड़ा सा आप बनाते हैं, डर कम मन में रखकर, तो भोजन आपका टेस्टी होता है। और बनाने से पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कर लीजिए, भगवान के लिए बोलिए कि हम विष्णु भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए भोजन बना रहे हैं, तब आप बनाइए, भोजन में स्वाद आएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा डर के भी भोजन नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा जैसे कि ओवर स्मार्ट बन के भी बनाते हैं तो खराब होना ही होना है। तो भोजन ऐसा चीज़ है ना कि स्माइल रखते हुए पॉजिटिव थॉट के साथ हमें खाना बनानी चाहिए कि घर परिवार वालों के शरीर में लगे। ऐसा नहीं कि मुंह बना के झगड़ा जैसा मुंह करके हम भोजन बना रहे हैं, किसी के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, तो ऐसा भोजन घर परिवार के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और हेल्थ के लिए भी तो अच्छा नहीं है, और वो भोजन आपका टेस्टी और स्वादिष्ट भी नहीं होता है। तो ये चीज़ अगर गलती हो रहा है तो ध्यान रखिएगा। या कोई बहुत ज़्यादा किसी भी कार्य में प्रेशर देते हैं ना, वो कार्य बिगड़ना ही बिगड़ना है, तो प्रेशर मत लीजिए। ये हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है दीदी शाखा पोला हमें लेनी है तो क्या नियम विधि है? तो देखिए शाखा पोला फेमस तो वेस्ट बंगाल का है, कोलकाता का है। यहाँ के लोग पहनते हैं शादी के बाद, शादी हो जाती है तो इनके सुहाग का वो निशानी है शाखा और पोला। लेकिन आजकल जैसे मतलब बहुत सारे क्षेत्र और राज्य हैं जहाँ के लोग शौक से पहनते हैं। उसमें क्या होता है ना, एक प्लास्टिक का पोला आता है लाल रंग का, मैं फोटो लगा दूंगी, मेरे पास भी है, और सफ़ेद रंग का शंख का बना हुआ शाखा आता है जो कि बहुत अधिक नाजुक होता है। बहुत ध्यान से उसको पहनना भी पड़ता है और थोड़ा केयर भी करना पड़ता है क्योंकि टूटना बार बार सही नहीं होता है। क्या होता है ना, मेरे पास भी है, मैं भी पहले पहनती थी लेकिन अब नहीं पहनती हूँ। मेरे से भी कई जो है ना, जैसे टूटना तो नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं बढ़ना, बढ़ गया है। तो क्या होता है ना, आदत सा रहता नहीं है और थोड़ा स्पीड में जो काम करेगा ना, जल्दी जल्दी से काम करें, निपटाएं। तो मैं भी स्पीड में काम करती हूँ, तो करने से क्या होता है कि इधर उधर जैसे दीवार में टकरा जाता है, दरवाजे में टक्कर हो जाता है, तो वो खराब हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए पहनना ही छोड़ दी हूँ कि ना पहनूंगी ना वो बार बार ऐसे होगा। लेकिन 2-3 बार मुझसे भी हो गया, बहुत नाजुक होता है। और जो धीरे धीरे कार्य करेंगे उनका कहीं ना हो, लेकिन हम जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में हमसे हो जाता है, स्पीड में चलकर इधर उधर जाते हैं, लग जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसलिए बढ़ना नहीं चाहिए, बचा कर रखनी चाहिए। लेकिन आप रविवार और मंगलवार छोड़कर किसी भी वार को खरीद कर भगवान को चढ़ाकर, सावन में भी आप लोग शाखा पोला ले सकते हैं और पार्वती जी को चढ़ाकर आप लोग पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शाखा पोला कभी अशुद्ध नहीं होता, पोला को आप लोग हटा दीजिएगा, लेकिन शंख जो है कभी अशुद्ध नहीं होता। कुछ लोगों ने पूछा है कि दीदी घर में सूतक पातक हो जाता है तो शाखा पोला क्या अशुद्ध हो जाता है? तो जी नहीं, शंख कभी अशुद्ध नहीं होता। पोला आप बदल सकती हैं, दूसरा ले सकती हैं, लेकिन शाखा आप पहनकर रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पूछी है कि अगर मान लीजिए बढ़ जाता है, मतलब टूट जाता है, तो उसका क्या करें? तो देखिए 1-2 टुकड़ा है तब तो सिंदूरा में डाल देनी चाहिए। या अगर मान लीजिए बहुत सारा है उसके टुकड़े, तो आप कुछ ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ किसी का पैर वगैरह ना पड़े, अपने घर के किसी कोने में ही बक्सा वगैरह में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फेंकनी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ लोग तो नदी सरोवर में भी डाल देते हैं, लेकिन मत डालिएगा, आप लोग कपड़े में बांध कर भी रख सकती हैं। तो यही शाखा पोला के नियम विधि है। जो बहन मेरी पूछ रही थी, बहुत दिन से पूछ रही थी, तो माफ़ कीजिएगा, देखिए आज आपके लिए वीडियो बना दी। तो यही सब कार्य हमें करनी है। और चिटकी हुई चूड़ी वगैरह आप लोग पूछे हैं कि फेंक सकते हैं, तो जी फेंक सकते हैं। बहुत अधिक जैसे
पुरानी हो गई है और जो है चिटक गई है, तो आप लोग बोले दीदी कितना सारा चूड़ी हम इकट्ठा करके रखेंगे, तो ठीक है उसको आप लोग जैसे 3 बार चुम कर और डस्टबिन में डाल दीजिएगा। ऐसे तो फेंकनी नहीं चाहिए सुहाग की चीज़ें, लेकिन मान लीजिए जिनका ट्रांसफ़र वाला जॉब है, ट्रांसफरेबल, तो बहुत सारा हो जाता है। सही बात है, कहाँ रखेंगे, कैसे क्या मैनेज करेंगे। तो टूटी हुई केवल चूड़ी डस्टबिन में डालिएगा, और जो बहुत अधिक पुरानी हो गई है, फेडेड हो गई है, कलर खराब हो गया है, उसको आप लोग किसी झाड़ी वगैरह में रख दीजिएगा बांध कर डोरी में, लेकिन फेंकिएगा मत। और अगला आप लोगों का प्रश्न बार बार आ रहा है, दीदी सावन में क्या थ्रेडिंग करवा सकते हैं, हेयर कट करवा सकते हैं, नेल काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए सावन में सुहागन महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए, हेयर कट आपको नहीं करवानी चाहिए, बाल आप लोग ना कटवाएं। ऐसे आप लोग पार्लर वगैरह जा सकती हैं, थ्रेडिंग करवा सकती हैं, नेल वगैरह काट सकती हैं। 1 महीने तक बिना नेल काटे कोई कैसे रहेगा आप देख लीजिएगा। लेकिन हेयर कट अगर बचता है, उसके बिना हम रह जाएंगे, बिना बाल कटाए उसकी कोई उतना ज़रूरत नहीं है। तो महिलाओं को ख़ास तौर से ध्यान रखनी चाहिए। लड़कियां चलो उनका बात अलग है, अगर बचे तो उनको भी बचानी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि सुहागन महिलाओं को सबसे अधिक ध्यान रखनी है, सावन में आपको हेयर कट नहीं करवानी है, बाल मत कटवाइएगा। बार बार देखिए रिपीट करके समझा दे रही हूँ, लेकिन आप लोग थ्रेडिंग वगैरह करवा सकती हैं, निश्चिंत रहिएगा। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी अपने हाथों से क्या प्रसाद मासिक धर्म में बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो जी नहीं, व्रत के दिन जैसे सुबह में हम फल फलहार करते हैं और शाम को मैं भी जैसे साबूदाने का खीर वगैरह बनाती हूँ तो देवी देवताओं को चढ़ा देती हूँ, उनके सामने रख देती हूँ, कोई भी व्रत रहता है। तो अगर आपकी ऐसी स्थिति है, आप अशुद्ध अवस्था में है, तो आप लोग अपने हाथों से बनाया हुआ भोग जो है भगवान को न लगाएं। आप बनाकर केवल खुद खा सकती हैं, लेकिन भगवान को प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ा सकती हैं। जब तक कि 5 दिन नहीं हो जाता है, हमें भगवान के लिए प्रसाद भी नहीं बनानी चाहिए। वो 16 सोमवार का व्रत हो या वो सावन के सोमवार का व्रत जो भी रखती हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सभी बातें अभी आशा करती हूँ अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ऐसे चूड़ी के लिए, महावर के लिए, बिंदी के लिए हर प्रकार के वीडियो जो डले हुए हैं चैनल पे, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, सभी प्रकार के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।